everyone. I hope you're doing well. Today's structures so interesting to learn. आज की जो structures हैं वो समझने वाले हैं और मजेदार है. ठीक है? Start करते हैं हम want versus need. अब यहाँ गौर कीजिएगा. इस केस में want का मतलब भी चाहिए और need का मतलब भी चाहिए. want का मतलब भी चाहिए और need का मतलब भी चाहिए. अब want कौन सा चाहिए? want something या somebody, need something या somebody. want जो चाहिए और need जो चाहिए दोनों में क्या फर्क है? जो आपको चाहिए want वो जरूरत से ऊपर की चीज है, यानी जरूरत से जितनी भी ऊपर की चीज है अगर वो चाहिए तो want लगाएंगे आप. You will use what? Want. You will use what? Want. अगर जरूरत के तहत कोई चीज चाहिए तो आप इस्तेमाल करेंगे need. What will you use? Need. क्या इस्तेमाल करेंगे? Need. Getting a point? For example, मैं कहता हूँ मुझे बहुत पैसा चाहिए. जरूरत है या जरूरत से ऊपर की बात है? I want a lot of money. I want a lot of money. मुझे बहुत पैसा चाहिए. मैं कहता हूँ मुझे 100 रुपए चाहिए. I need 100 rupees. बात समझ में आ रही? अब इससे और वाज़ेह हो जाएगी बात. Want समझ गए? और want दोनों एप्पल है, लेकिन यहाँ पर want और यहाँ need. Getting my point? मूव करते हैं आगे. नीड कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम? फूड, हाउसिंग, मेडिसिन, एजुकेशन, ये नीड है. ये क्या है? नीड. अब ये नीड से ऊपर की मूवी, रेस्टोरेंट, मॉल्स, पार्टीज, शॉपिंग, ये जरूरत से ऊपर की बात. वहां क्या लगाएंगे? वांट. गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हम आगे चलते हैं. मुझे पैसे चाहिए. आई नीड मनी. मुझे पैसे चाहिए. मुझे पैसे चाहिए. मुझे पैसे चाहिए. मुझे बहुत पैसा चाहिए. मुझे बहुत पैसा चाहिए. मुझे बंगला चाहिए. बैंगलोर. मुझे बंगला चाहिए. क्या तुम्हें बंगला चाहिए? बैंगलोर. क्या तुम्हें बंगला चाहिए? क्या तुम्हें बंगला चाहिए? मुझे बंगला नहीं चाहिए. बैंगलोर. मुझे बंगला नहीं चाहिए. मुझे रूम चाहिए. आई नीड अ रूम. मुझे रूम चाहिए. मुझे रूम चाहिए. मुझे रूम चाहिए. क्या तुम्हें रूम चाहिए? डू यू नीड अ रूम? क्या तुम्हें रूम चाहिए? क्या तुम्हें रूम चाहिए? मुझे रूम नहीं चाहिए. मुझे पानी चाहिए. आई नीड वाटर. मुझे पानी चाहिए. मुझे खाना चाहिए. मुझे खाना चाहिए. मुझे सब चाहिए. I want everything. Getting the point? Want कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जो नीड से ऊपर की बात है. और नीड कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जहाँ पर जरूरत की बात. You get the point? अब यहाँ गौर करें. अब एज अ स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर. गौर कीजिएगा प्लीज. Want to आ गया यहाँ पर. क्या आ गया? इससे पहले क्या है हमारे पास? Want something या somebody. Need something या somebody. इस स्लाइड में क्या है? Want to. To आ गया. इसका मतलब हमें एक्शन वर्ब की बात करनी है. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वो काम जो हम करना चाहते हैं. लिखिएगा कॉन्सेप्ट. वो काम जो हम करना चाहते हैं. वो काम जो हम करना चाहते हैं. वो काम जो हम करना चाहते हैं. एज अ स्ट्रक्चर. हैव यू रिटन? दैट्स गुड. नाउ फॉर्मेट. सब्जेक्ट प्लस want to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. याद रहे टू के बाद 99% फर्स्ट फॉर्म ही आती है. 1% छोड़ रहा हूँ क्योंकि लेवल 2 में और भी चीजें पढ़ेंगे तो आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है. यानी मैं पॉइंट. अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू डज है. हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसका मतलब आपको फिफ्थ फॉर्म भी इस्तेमाल करनी है. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट, एनी नेम हो, तो हमें वर्ब के साथ ईएस या एस का इजाफा करना है क्योंकि डू डज हेल्पिंग वर्ब है. मैंने क्या समझाया? पूरी इंग्लिश में फिफ्थ फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है? ईएस और एस हम कब लगाएंगे वर्ब के साथ? जब हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज हो. अगर हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो डू डज होंगे तो ईएस और एस भी लाजमी लगेगा. लेकिन शर्त क्या है कि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो. और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? मैं फर्स्ट पर्सन, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन. वो कौन है? जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो थर्ड सिंगुलर होना चाहिए. थर्ड थिंग भी हो सकती है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है. यानी ही, शी, एनी नेम. गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा जी. मिसाल के तौर पर वो जाना चाहती है. शी वांट्स टू गो. शी थर्ड पर्सन सिंगुलर. वो जाना चाहती है. शी वांट्स टू गो. वो जाना चाहती है. मैं जाना चाहता हूँ. आई वांट.
मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू। जब डज आएगा यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए जब डज आएगा तो एस भी हम हटा देंगे। क्या वो जाना चाहती है? डज शी वांट टू। क्या वो जाना चाहती है? क्या वो जाना चाहती है? कैरिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? आगे मूव करते हैं। देखिए, आई वांट ईट अ बर्गर, आई नीड टू ईट सम फूड। फर्क है, बर्गर खाना है, जिंगर बर्गर खाना है तो वांट है, सिंपल खाना खाना है जो मिल जाए शुक्र अदा करें नीड है। ठीक है, आपको कोई जूस वगैरह पीना है, आई वांट टू ड्रिंक सम लाइम जूस, वांट। आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर, जरूरत। कैरिंग बात समझ में आ रही है? आगे मूव करते हैं। अब यहाँ वांट टू बात कर रहा है वो काम जो हम करना चाहते हैं, और नीड टू बात कर रहा है वो काम से करने की हमें जरूरत है। दोनों के हेल्पिंग वर्ब डूडल्स हैं। दोनों के हेल्पिंग वर्ब क्या है? अच्छा, वोकैबुलरी साइड पर आए। परफॉर्म हज, हज अदा करना या हज करना। स्पीक फ्लॉलेसली, बेहतरीन बोलना। ठीक है, यानी बेदाग। फ्लॉलेसली का मतलब बेहतरीन, बेदाग। गेट मैरिड, शादी करना। प्रिक द बबल, किसी का भांडा फोड़ना या सिर्फ भांडा फोड़ना। डिबेस, कदर कम करना, खराब करना, बिगाड़ना, मिलावट करना। डिबेस। इंस्लेव, गुलामी करना या सॉरी गुलाम बनाना। इंस्लेव, गुलाम बनाना। एक्सपाउंड, और करें, एक्सप्लेन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे एक्सपाउंड। ये मॉडर्न वोकैब है। लेट मी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन बोल बोल के थक गए। अब मॉडर्न वोकैबुलरी आनी चाहिए। एक्सपाउंड, लेट मी एक्सपाउंड प्लीज, लेट मी एक्सपाउंड। सामने वाला एक्सप्लेन बोले कोई इशू नहीं, आप टोके मत, वो भी वोकैबुलरी है, वर्ब है। आप न्यू मॉडर्न वोकैबुलरी बोले। गेटिंग माय पॉइंट? आगे मूव करते हैं। मिस्चीवस, ये नॉटी की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, शरारती। एडजेक्टिव है ये। स्टफी, हफ्स या घुटन। जंक फूड, बाजारी खाना। जॉस्टिक, अगरबत्ती। आई रेकन, आई थिंक की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे ख्याल में। आई थिंक, आई रेकन, व्हाट आई रेकन, मेरे ख्याल में, लाइक दिस। गेटिंग माय पॉइंट? अब प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। मैं चाहूंगा माइक ऑन करवाना। जी शारिफ माइक ऑन करें। आमिर, मोहम्मद आमिर माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। मैं हज अदा करना चाहता हूँ। I want to perform hajj, मैं हज अदा करना चाहता हूँ। I want to perform hajj, मैं हज अदा करना चाहता हूँ। क्या तुम हज अदा करना चाहते हो? perform hajj, क्या तुम हज अदा करना चाहते हो? Do you want to perform hajj, क्या तुम हज अदा करना चाहते हो? Do you want to perform hajj, क्या तुम हज अदा करना चाहते हो? क्या तुम हज अदा नहीं करना चाहते? Don't you want, क्या तुम नहीं हज अदा करना चाहते? क्या तुम हज अदा नहीं करना चाहते? Don't you want to perform hajj? जी मुझे तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत है। पैसा कमाने की जरूरत है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। Don't need to speak, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। Don't need to talk, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। Don't need to go there, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। Don't need to go there, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। बात को समझें, क्योंकि अभी आपका लेवल 1 है, आप सीख रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको टेक्निकल और बता रहा हूँ। जब मैं उर्दू टू इंग्लिश प्रैक्टिस करवाता हूँ, यहाँ सिर्फ एक रीज़न नहीं है, वन रीज़न नहीं कि मैं बोल रहा हूँ फटाफट बना रहा हूँ, ये नहीं। ये बनाने के साथ साथ आपकी ज़बान पे इंग्लिश लाने के साथ साथ आपने अपने अंदाज को भी ठीक करना है, इसी प्रैक्टिस को करते हुए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं सेंटेंस को गुस्से से बोल रहा हूँ तो आप भी अपने अंदाज में गुस्सा लेकर, मतलब बिल्कुल फ्लैट तोता नहीं बनना हमें अपने अंदाज भी, अपनी फीलिंग्स भी शो करनी। इंग्लिश बोलते हैं। अगर मैं हैप्पीली कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, अंदाज मेरा खुशी खुशी, तो आप भी उसी अंदाज में बोलें। आपका बोलना और आपका बोलने का अंदाज दोनों इंग्लिश बोल रहे हो। आप तो इंग्लिश बोल रहे हो लेकिन आपका अंदाज भी इंग्लिश बोल रहा हो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं? तो जब मैं उर्दू टू इंग्लिश प्रैक्टिस करवाता हूँ तो उसका मतलब ये है कि आपकी जबान पर इंग्लिश आए और प्लस आपका अंदाज भी बदले। जिस अंदाज में मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं गुस्से में सेंड, आप भी गुस्से में बनाए। गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट नाउ जी, मैं शादी करना चाहता हूँ। गेट मैरिड, मैं शादी करना चाहता हूँ। वाकई में खुशियाँ नजर आ रही हैं चेहरे पे। अच्छा जी, मैं शादी करना चाहता हूँ। इसमें दम ही नहीं है, सेंटेंस में दम नहीं है तो शादी कैसे होगी बेटा? I want to get married, पापा। I want to get married.
ओके तो मैं शादी करना चाहता हूँ। I want to get married, मैं शादी करना चाहता हूँ। पापा क्या तुम शादी करना चाहते हो? Do you want to get married? क्या तुम शादी करना चाहते हो? मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, आपका अंदाज भी सवाल। Do you want to get married? क्या तुम शादी करना चाहते हो? क्या तुम शादी करना चाहते हो? Do you want to get married? क्या तुम शादी करना चाहते हो? क्या तुम शादी करना चाहते हो? तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत है। अब मैं सजेशन दे रहा हूँ, तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत है। तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। Don't need to go there. तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा भांडा फोड़ने की जरूरत नहीं है। Break my bubble. तुम्हें मेरा भांडा फोड़ने की जरूरत नहीं है। You don't need to break my bubble. तुम्हें मेरा भांडा फोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा भांडा फोड़ने की जरूरत नहीं है। You don't need to break my bubble. तुम्हें मेरा भांडा फोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम मेरा भांडा फोड़ना चाहते हो? You want to break my bubble. तुम मेरा भांडा फोड़ना चाहते हो? क्या तुम मेरा भांडा फोड़ना चाहते हो? Do you want to break my bubble? क्या तुम मेरा भांडा फोड़ना चाहते हो? आपका भांडा नहीं फोड़ना चाहता। I don't want to break your bubble. मैं आपका भांडा नहीं फोड़ना चाहता। मैं आपका भांडा नहीं फोड़ना चाहता। वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम बनाना चाहते हैं। बात करना चाहता हूँ। बात करना चाहता हूँ। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपको मेहनत करने की जरूरत है। अरे आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है? What do you need to work hard? आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है? आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। You don't need to work hard. आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। You don't need to work hard. आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे वजाहत करने की जरूरत है? क्या मुझे वजाहत करने की जरूरत है? क्या मुझे वजाहत करने की जरूरत है? Do I need to expound? क्या मुझे वजाहत करने की जरूरत है? मैं वजाहत करना चाहता हूँ। वजाहत करना चाहता हूँ। आपको वजाहत करने की जरूरत नहीं है। आपको वजाहत करने की जरूरत नहीं है। You don't need to expound. आपको वजाहत करने की जरूरत ही नहीं है। आपको वजाहत करने की जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ठीक है जज्बे, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तुम्हें सर साहिल को ज्वाइन करने की जरूरत है। सर साहिल को ज्वाइन करने की जरूरत है। तुम्हें सर साहिल को ज्वाइन करने की जरूरत है। You need to join Sir Sahil. You need to join Sir Sahil. तुम्हें सर साहिल को ज्वाइन करने की जरूरत है। तुम बदतमीजी कर रहे हो। You are misbehaving. तुम बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी कर रहे हो। Misbehaving. तुम बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। You don't need to misbehave. तुम बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या सीखा? गौर करें इस बात को। गौर करें बेटा, समझे इस बात को। देखें, पहले तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया वांट और नीड में क्या फर्क है। यहाँ टू नहीं आ रहा। वांट चाहिए, नीड भी चाहिए। वांट कौन सा चाहिए? जो जरूरत से ऊपर की चीज हो। और नीड कौन सी क्या चाहिए? जरूरत के तहत जो चीज हो। ये बात समझ में आ गई। आगे जब हम मूव करते हैं तो ये टू आ गया, वांट टू या नीड टू आ गया। वांट टू वो काम जो हम करना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, ठीक है, या जरूरत से ऊपर की बात है। और नीड वो काम से करने की हमें जरूरत है। मिसाल के तौर पर
आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वोकैबुलरी याद करने की जरूरत है, प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है, अपने टीचर जो आपके टीचर ने आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स दी है या देते हैं उस पर काम करने की जरूरत है। आप हज अदा करना चाहते हैं तो आपको दुआएं करने की जरूरत है, साथ में पैसे जमा करने की जरूरत है। मींस वो काम से करने की जरूरत है, नीड टू, और वो काम जो हम करना चाहते हैं वांट टू। डू यू गेट द पॉइंट? ओके, आगे मूव करते हैं मजीद।